एक लड़का जो अपने ही बाप के संगत में पड़कर चोर बन गया, फिर किसी महापुरुष की एक ही वाणी को सुनकर अपने दिल में उतार कर अपने जीवन को अच्छे कर्म में परिवर्तन कर पाया और खुशहाल जीवन जीने लगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का कष्ट करेंगे। अब आगे चलें, कहानी देखते हैं। प्रतापगढ़ राज्य के एक छोटा सा नगर में माधव नाम का एक चोर रहता था। काम धाम कुछ नहीं था, इसलिए रात होते ही वह चोरी करने निकल जाता था। कभी कभार अच्छा माल सामान हाथ लगता था, वरना खाली हाथ ही लौटना होता था। चोरी के भरोसे ही उसका जीवन यापन किसी तरह चल रहा था। घर में उसके पत्नी के अलावा एक बेटा भी था, जिसका नाम उन लोगों ने शंकर रख रखा था। इसी तरह समय निकलता गया। अब चोर माधव बूढ़ा हो गया था। अब माधव अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में शंकर चोरी विद्या में पारंगत हो गया। बेटा चोरी करने लगा था, इसलिए दोनों बाप बेटा बहुत ही खुश और आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन माधव चोर ने अपने बेटे शंकर से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि साधु संत और विद्वान लोगों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। वह हमें अपने कर्तव्य से डगमगा देते हैं। अगर कहीं कोई ज्ञानी महात्मा उपदेश दे रहा हो तो अपने कान में उंगली डालकर वहाँ से निकल जाना चाहिए, समझे? हाँ बापू, समझ गया, शंकर ने कहा। मैं ऐसा ही करूँगा। एक दिन लड़के ने सोचा, इधर उधर बहुत हाथ साफ कर लिया, क्यों न आज राजा के राजमहल में ही हाथ साफ करें। ऐसा सोचकर वह राज दरबार की तरफ ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक तरफ कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने जिज्ञासा से एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हैं भाई जी? उस आदमी ने कहा, वहाँ एक ज्ञानी महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनक गया। उसके बापू के कहे उपदेश उसे याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। अगर सुन लिया तो फिर अपने कर्तव्य से भटक जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने अपने कानों में उंगली डालकर वह वहां से फटाफट निकल जाना चाहा। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा तो एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उसके कानों से हाथ की उंगली हट गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाया उससे कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उनके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और फिर कान बंद कर लिया। एक बार फिर वह राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहां के पहरेदार ने रोक दिया और बोला, अरे कहाँ अंदर घुसे चले जा रहे हो? तुम कौन हो भाई? उसे महात्मा का उपदेश याद आया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखी क्या होता है। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए अंदर जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का ही कोई नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन समेट लिया और फिर दूसरे कमरे में घुसा। वह रसोई का घर था। वहाँ अनेक प्रकार का भोजन रखा पड़ा था। वह खाना खाने लगा। पेट भर खाना खाने के बाद वह थैला उठाया और चलने लगा कि तभी उसे फिर महात्मा का दूसरा उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका कभी अहित मत सोचो, उससे कभी विश्वासघात मत करना। उसने अपने मन में कहा, राजा का खाना खाया, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं छोड़कर वापस चल पड़ा।
राज दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, उसे वहीं रसोई घर में छोड़ आया। शंकर का इतना कहते ही राजमहल से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, पकड़ो पकड़ो उसे, वह चोर है, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर शंकर को पकड़ लिया और दरबार में हाजिर किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर झूठ बोलने के बजाय सच बोला, अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था, आपका धन चुराया, लेकिन बाद में आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था। महात्मा के दूसरे उपदेश के अनुसार जिसका नमक खाया उससे कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर जा रहा था। उसके इस तरह का उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह वहीं रहकर काम करने लग गया। जब कुछ दिन शंकर घर वापस नहीं आया तो उसके बूढ़े बाप को चिंता सताने लगी। कहीं बेटा को पुलिस पकड़ तो नहीं लिया या कोई मारकर फेंक तो नहीं दिया। उसके मन में इसी तरह के विचार आ जा रहा था। उसी समय शंकर आ पहुंचा। बेटे को देखकर बाप अचंभित रह गया। उसका बेटा आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखा था, पैरों में चमचमाती जूते, हाथों में अच्छे घड़ी। आते ही शंकर बोला, बापू, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो आज देखिए सच्चाई का फल। मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई है। अब आप लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। राजा साहब ने बहुत जल्द हम लोगों के लिए एक बढ़िया सा घर भी बनवा देंगे। इसलिए आपको भी कहता हूं कि आप भी बड़े लोगों के संगत कीजिए, अच्छा सोचिए। दूसरे को रुलाने से कभी अपना भला नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।